सलाम दोस्तों, 30 अगस्त के दिन गुलिस्तान जौहर के मेगा मॉल स्टार के एक नए स्टोर ड्रीम बाजार में अवाम का एक समुंदर उमड़ आता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। स्टाफ मेंबर पूरी कोशिश करते हैं कि उनको बाहर रोक लें, लेकिन ज़्यादा देर रोक नहीं पाते। अवाम अंदर दाखिल होती है और स्टोर का ठीक ठाक बुरा हाल कर देती है। लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते हैं कितनी जाहिल कौम है, ये लोग डिजर्व भी नहीं करते। और ये कराची वाले भी नहीं, ये एक सिराई की कौम है जो हमारे यहाँ घुस आए हैं और बर्बादी कर रहे हैं। तो क्या है ये माजरा, ये ड्रीम बाजार है क्या, और अवाम इस कदर अंदर दाखिल होने की कोशिश क्यों कर रही थी, और ये किसकी गलती थी, और कैसे इस गलती से आइंदा ड्रीम बाजार जैसे स्टोर वाले बच सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो। ड्रीम बाजार एक थ्रिफ्ट स्टोर है। थ्रिफ्ट स्टोर यानी एक ऐसी जगह जहां आपको सेकेंड हैंड आइटम्स और कपड़े मिलते हैं। अक्सर ये सेकेंड हैंड कपड़े और आइटम्स डेवलप्ड कंट्रीज यानी यूएसए वगैरह और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे ममालिक डेवलपिंग कंट्रीज यानी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में दान के तौर पे दे देते हैं, ताकि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज में रहने वाले लोग हैं उनको कम दाम में एक अच्छी चीज पहनने को मिल सके। और इन सबसे जो उनको पैसे कुछ मिलते हैं तो वो या तो लोगों को चैरिटी में दे देते हैं या फिर चर्च की उनकी जो चैरिटी होती है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ इसको एज अ बिजनेस इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली ये थ्रिफ्ट बाजार आपको पाकिस्तान और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मिल जाएंगे, जैसे कि लाइट हाउस का लुंडा बाजार और इतवार बाजार जैसी जगह हैं। मगर वहाँ यूजुअली ये आइटम आपको बड़ी बुरी हालत में ठेले पर मिलते हैं, तो ज़्यादातर वाइट कॉलर लोग ऐसी चीज़ खरीदना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर आता है एक नया स्टोर ड्रीम बाजार। वो करते कुछ ऐसा है कि वो इन तमाम आइटम्स को एक अच्छे तरीके से धोने के बाद एक अच्छी प्रेजेंटेबल हालत में इसको स्टोर में रख के बेचने शुरू करते हैं, जिससे जो लोगों को शर्म आती थी कि ठेले से कपड़े लेना, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि अच्छा है भाई जाके हम अच्छे स्टोर से ख़रीदें। लोगों को भी ऐसे खुशी होगा कि यार मैंने एक अच्छे स्टोर से जाके लिया है, एसी वाली दुकान से जाके कपड़े लिए हैं। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। अब इस ड्रीम बाजार की एक अच्छी खासी प्रमोशन की जाती है। जुनैद अकरम, 3 इडियट्स पाकिस्तान और बहुत से कुछ बिजनेस इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रोमोट करते हैं। हाँ, ये तो है कि ये पेड प्रमोशन होती है, लेकिन एक अच्छी खासी प्रमोशन इस पर की जाती है और बताया जाता है कि इस स्टोर में आपको सारे आइटम्स 50 रुपये से 1000 रुपये के दरमियान मिलेंगे। इस प्रमोशंस में जैकेट वगैरह जैसी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर आप यूजुअली कोई जैकेट पाकिस्तान में जाके खरीदेंगे तो आपको एक अच्छी जैकेट 5000 से 10,000 के दरमियान मिलेगी, लेकिन यहाँ स्टोर में दिखाया जाता है कि वैसी जैकेट्स आपको तकरीबन 500 से 600 रुपये में मिल रही है। तो यकीनन इसको फेम तो बड़ी मिलती है। अब ये खबर सुनकर एक लोअर क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास के लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक अफोर्डेबल प्राइस में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक अच्छे से अच्छा आइटम ले सके। 30 अगस्त के दिन इसकी ओपनिंग रखी जाती है। एक बड़ी तादाद स्टोर के बाहर पहुंच जाती है। स्टाफ मेंबर पूरी कोशिश करता है अवाम को वहीं रोकने की, लेकिन अवाम इतनी ज़्यादा होती है और स्टाफ मेंबर इतने कम कि अवाम धक्का मुक्की के बाद अंदर दाखिल हो जाते हैं और दुकान का ठीक ठाक नुकसान होता है। सोशल मीडिया पर अवाम और शॉप ओनर दोनों को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और क्यों किया जाता है, पहले अवाम की बात करते हैं। अवाम को जाहिल हुजूम कहा जाता है, कहते हैं ये लोग डिजर्व ही नहीं करते अच्छी चीज़ें। और कुछ लोग तो एथनिसिटी पे आ जाते हैं कि भाई ये तो कराची वाले ही नहीं है, ये सिराई की लोग हैं, जाहिल लोग हैं, ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो अवाम ने किया वो एक नॉर्मल बिहेवियर है, और ये नॉर्मल बिहेवियर कहलाता है फोमो इफेक्ट। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब कि यार कहीं हम ये ऑफर खो ना दे या हमारे हाथ से निकल ना जाए। अब जो ये सेल लगी थी 50 रुपये से 1000 रुपये के दरमियान आप आइटम्स खरीद सकते हैं, ये आपके लिए शायद अहम ना हो, क्योंकि शायद एक अच्छे स्टोर से जाके कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आवाम है जो ऐसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उनके लिए 50 रुपये से 1000 रुपये वाली डील बहुत ज़्यादा फायदेमंद थी। उनको यही डर होगा कि यार कहीं अच्छे आइटम्स हमारे हाथ से निकल ना जाए, इसलिए लोग ज़्यादा जल्दी कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुँचने की और अच्छे से अच्छा आइटम उनके हाथ लग जाए। अब आप कहेंगे ठीक है, बिल्कुल जाके खरीद लें, लेकिन ये जहालत दिखाने का क्या सबब है? तो इसका मैंने आपको बताया कि उनके लिए बहुत बड़ी ऑफर थी। अब आप कहेंगे हम लोग तो ये हरकतें कभी नहीं करते। देखिए, वो डिपेंड करता है कि ऑफर किसके लिए है और कितने की है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टोर खुलता है आईफोन का, वो आपको आईफोन 15 2 लाख 3 लाख का फ़ोन आपको सिर्फ 20 से 30 हज़ार रुपये में देने लग जाए, तो आप क्या करेंगे? आप भी वही हरकत करने लग जाएंगे। तो यहाँ डिपेंड करता है कि आपकी ऑफर कितनी बड़ी है, और शायद आप आईफोन के लिए ना भी जाएं,
लेकिन आपको पता होगा कोरोना का मामला, कोरोना में जब गैस सिलेंडर नहीं मिले तो लोग एक दूसरे से लड़ने लग गए थे। क्यों लड़ने लग गए थे? क्यों? ताकि आइटम कम था और आपको उसकी सच्ची ज़रूरत थी, तो इसलिए आप जितने भी बड़े आदमी हो आप लड़ने लग जाओगे अपनी चीज़ के लिए। तो ऐसे ही वो कपड़े गरीब के लिए एक नेसेसिटी होती है, उसकी ज़रूरत होती है कि वो कपड़े एक अच्छे से अच्छा कौन नहीं पहनना चाहता, और उनके लिए यही अपॉर्चुनिटी थी कि अच्छे से अच्छा कपड़ा वो खरीद सकें, अपने लिए हासिल कर सकें। लेकिन अगर आपको अब भी लगता है कि ये जहालत की वजह से हुआ है, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल दे देता हूँ। आपके हिसाब से और हमारे तकरीबन पाकिस्तानियों की सोच तो ये होती है ना कि अंग्रेज़ जाहिल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये ऐसे केसेस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं। जैसे कि 2008 में यूएसए के अंदर ब्लैक फ्राइडे स्टैम्पीड, न्यूयॉर्क के वॉलमार्ट स्टोर के अंदर एक बहुत बड़ी डील रखी जाती है, जिसके लिए एक बड़ी आवाम तादाद वहाँ वो ऑफर लेने पहुंचती है, जिसकी वजह से स्टैम्पीड हो जाती है। लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को मारा मारी होती है और उसमें स्टाफ और बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है। और ये सिर्फ इकलौता केस नहीं है। 2011 में यूएसए के अंदर ही लॉस एंजलिस में वॉलमार्ट स्टोर एक और डील निकालती है, जहां पर लोग फिर पहुंचते हैं, स्टैम्पीड होती है, लोग एक दूसरे को कुचल के निकल जाते हैं और बहुत से लोगों की वहां भी जान जाती है। 2015 में चाइना में सिंगल्स डे स्टैम्पीड। यानी यहाँ मामला सिर्फ ये नहीं है लोग जाहिल हैं, एक्चुअली द थिंग इज कि फोमो इफेक्ट होता है। लोग कोशिश करते हैं कि उनको अच्छे से अच्छी ऑफर मिल जाए और ये हर जगह होता है। खैर, जो दूसरा बंदा होता है जिसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं वो होता है शॉप ऑनर, यानी ड्रीम बाजार का जो ऑनर है उसको। देखिए, मैं ये ज़रूर मानूंगा कि वहाँ पर मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारा मामला मज़ीद बिगड़ गया। लेकिन आप एक बेनिफिट डाउट भी दे सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक नई चीज़ थी, एक नया इनिशिएटिव था। उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि इस तरीके से हालत ख़राब हो सकते हैं, और ऑनर कुछ प्रिकॉशंस ले सकता था ऐसी चीज़ों से बचने के लिए। जैसे कि जो इन्होंने इतना सारी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए की, कुछ इन्वेस्टमेंट इनको सिक्योरिटी के लिए भी करनी चाहिए थी। जैसे कि अगर नया दिन है, नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है और आपको पता है कि आपने ऐसी ऑफर लगाई है जिस पे लोग ज़्यादा आ सकते हैं और इस तरीके से आपने प्रमोशन की है, तो शायद लोग ज़्यादा आएंगे, तो आप 3 से 4 दिन के लिए सिक्योरिटी ज़्यादा रख देते, एक फ्रीलांस सिक्योरिटी सिस्टम बनाते जहां लोग आते हैं उनको एक तरीके से आप इन करा सकते थे। और ये काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का होता है। वो आपको बताती है कि नहीं जनाब, आप ये ऑफर तो दे रहे हैं लेकिन इससे ये मसले मसाइल हो सकते हैं, इसके लिए हम ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। खैर, इस वाक़ये से उस ऑनर और बहुत से दूसरे ऑनर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, तो शायद आने वाले वक्तों में चीज़ें मज़ीद बेटर हो जाए। लेकिन ड्रीम बाज़ार के ऑनर को एक और वजह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आवाम जो उस स्टोर में दाखिल होती है और फिर बाहर निकलती है तो वो एक इल्ज़ाम लगाती है कि जनाब यार, इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया। कहा तो था कि 50 से 1000 रुपये के दरमियान की चीज़ें होंगी, लेकिन जब हम अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ 1600, 2000, 2500 वाली भी चीज़ें मौजूद थी। अभी तक मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि सच में इतने रेट की चीज़ें थीं कि नहीं, लेकिन अगर ये बात ठीक है तो ये बिजनेस ओनर की इंतहाई घटिया हरकत है। अक्सर बिजनेसमैन इसको क्लिक बिट की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक ऑफर दिखाते हैं कि हमारे पास 50-100 रुपये वाली चीज़ें हैं, हमारे ब्रांड की तरफ आएँ। जब आप वह जाते हैं तो 50-100 रुपये वाली चीज़ें होती हैं इंतहाई घटिया हालत में, आप वो कभी नहीं खरीदते। इसके बराबर में 500, 1000, 1500 वाली चीज़ें होती हैं। वो बोलते हैं अगर आपको वो पसंद नहीं आ रही है तो ये वाले आइटम्स खरीद लें। लेकिन देखा जाए तो आपने जब अंदर बुलाया तो बेवकूफ़ बनाया ना आवाम को। तो चाहे ये ऑफ़र जितनी भी काम करे, मॉरली तौर पर ये बहुत घटिया ऑफ़र थी और ज़्यादा टाइम तक चल भी नहीं पाती। और फिर भी अगर कुछ ओनर्स ऐसे मज़ीद बिजनेस खोलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरीके से आवाम उमड़ ना है, उनका ब्रांड ख़राब ना हो जाए, तो उसके कुछ प्रिकॉशंस मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, फर्स्ट तो मैं आपको वही कहूँगा कि फ्रीलांस सिक्योरिटी रखी जाए कि अगर आपने जब ये ऑफ़र लगाई है तो आप मज़ीद सिक्योरिटी पर्सनल को रखें और उनको वहाँ खड़ा करें ताकि वो एक कंट्रोल तरीके से आवाम को अंदर आने दें। दूसरा, एडवांसेस, यानी कि देखें लोगों का जो इतना हुजूम उमड़ आता है वो ये सोच के आता है कि आइटम बहुत कम होगा, कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो आप उनको इंश्योर कर दें कि हमारे पास आइटम में एडवांस बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो लोग ये कहेंगे हाँ ठीक है, चलें आज नहीं तो कल मुझे मिल जाएगा, नहीं तो परसों मिल जाएगा। तीसरा, आपके पास इमरजेंसी गेट ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँगा कि अच्छी लगती है कि आपकी गिलास की डोर हो आपकी शॉप के बाहर, लेकिन साथ में आप वो डोर के पीछे या आगे कहीं भी लोहे की डोर भी बनाएं, ताकि अगर इतना अवाम और हुजूम आ जाए तो एटलीस्ट आप हुजूम को रोकने के लिए वो बड़ा दरवाज़ा बंद कर सकते हैं ताकि आवाम अंदर घुस ना पाए। चौथा, आप ऑनलाइन सेल्स का भी ऑप्शन दे सकते हैं ताकि लोग अगर ऑनलाइन ही पसंद करना चाहें, कोई भी चीज़ वहाँ से पसंद कर लें, फिर आपके आउटलेट पर आके ख़रीद लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी।
और आपको मज़ीद अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल बिलाल अहमद खान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।